सभी को नमस्कार। सभी को जय माता रानी की। आज हम चर्चा करेंगे कन्या पूजन। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। कहीं अष्टमी के दिन करते हैं, कहीं नवमी के दिन करते हैं। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार हमें कन्या पूजन करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, उनको भोजन किस तरह से कराना चाहिए, उन्हें भेंट क्या देनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं। कन्या पूजन के दौरान भूल कर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी की कृपा से वंचित रह जाएं। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं के पूजन के दौरान किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत पूजा अर्चना और कन्या पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार पर माता की कृपा बनी रहती है। मुख्य तौर पर भारत में कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है, तो कहीं नवमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों से करने से आपको बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान भूल से भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ कि साफ सफाई का ध्यान रखें। नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 रूपों का स्वरूप ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि 9 कन्याएं माताएं 9 स्वरूप का प्रतीक माना जाता है कि 9 दिन 9 देवियों का होते हैं और 9 देवियां 9 कन्याओं का स्वरूप होता है। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पहले उसी जगह को अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहाँ उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ नहीं करते तो इस छोटी सी भूल से माता अप्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता का प्रवेश, वहाँ माता का आगमन कभी नहीं होता। इसलिए हमें कन्या पूजन से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। वहाँ पे पूरी तरीके से स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। कन्याओं पे उस दिन बिल्कुल भी गुस्सा ना करना चाहिए। कन्याओं को उस दिन भूलकर डांटना भी नहीं चाहिए, ना उन पे क्रोध करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कन्या आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता रानी की कृपा उतनी ही आप पर बनेगी, और जितनी ही कन्या प्रसन्न होंगी उतनी ही माता रानी भी प्रसन्न होंगी, क्योंकि माता का ही स्वरूप उस दिन कन्याएं मानी जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ये गलतियां ना करें। आइए हम जानते हैं और क्या क्या गलती हैं। पैर धोना ना भूलें कि जब कन्याएं आपके घर में आए तो उन्हें तुरंत आसन पर नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि सबसे पहले उनके पैर अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद पैर को साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। उन्हें किस दिशा में बैठाना चाहिए, आइए हम जानते हैं। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर ही हो। गलत दिशा में कन्याओं को तिलक करने से आप माता रानी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही देख लें कि आप घर की उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। ईशान कोण में देवताओं का निवास होता है और इसलिए इस दिशा में कन्याओं को तिलक किया जाना चाहिए। उन्हें लाल चुनरी उड़ाना चाहिए, उनको तिलक करना चाहिए और उनके पैरों में महावर लगानी चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक को जरूर बुलाना चाहिए कि अगर आप कन्याओं के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो कन्या पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि 9 कन्याओं के साथ एक बालक जरूर बुलाएं, क्योंकि वह बालक लांगूर का रूप माना जाता है। कुछ लोग उसे बजरंगबली मानते हैं, इसलिए कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी बुलाना चाहिए। कन्याओं को किस तरह का भोजन खिलाएं। कन्याओं को तामसिक भोजन न खिलाना चाहिए। कन्याओं को लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं खिलाना चाहिए। उनके भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तामसिक गुणों वाला भोजन होता है और माता रानी और उस दिन जो कन्याएं होती हैं उनको तामसिक गुण वाला भोजन नहीं कराना चाहिए। इस दिन माता रानी के भोग के लिए खीर, हलवा, पूरी, पोहा इत्यादि बनते हैं। यह सात्विक भोजन बनाया जाता है और उसी भोजन को उन कन्याओं को खिलाना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो कन्याएं भी देवी का स्वरूप होती हैं और देवी को तामसिक भोजन का भोग नहीं लगता, बल्कि सकारात्मक या सात्विक भोजन का भोग लगता है। और जिन कन्याओं को आपने पूजा है, जिनको उनको खाना खिलाया है,
उन्हें जरूर कोई भेंट दें भोजन के बाद। अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजन पूरा नहीं माना जाता। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी भी आपकी ज़रूरत हो कि हम इतना दे सकते हैं, उतना ही कन्याओं को दक्षिणा पर देनी ज़रूर चाहिए। आशीर्वाद ना लेना भूलें। कन्या पूजन में जब कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन इसका ख्याल रखें कोई कन्या पैर न छुए। कन्या के बाद अंत में कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें कि जब भोजन कर लें, आप उन्हें दक्षिणा दे दें, तो आप कन्याओं के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद उस दिन माता रानी का आशीर्वाद माना जाता है। अगर आप कन्या पूजन के दिन ऊपर दी गई बातों को ख्याल रखें, जो जो आपको बताया गया है, और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए सारी बताई हुई बातों का खास ख्याल रखें, उन्हें जरूर ध्यान में रखें और इसी तरीके से कन्या का पूजन करें। माँ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और अधिक जानकारी के लिए लक्ष्मी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।